अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे टेस्ट है, ये टेस्ट है हमारा टेस्ट नंबर 33। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लेक्चरर एजुकेशन पास्ट में माजी में कभी लिया गया है। बहुत ही आसान टेस्ट है। तो हिस्ट्री और इस तरह के सवाल हैं, इसमें देखते हैं ज़रा जी। एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड। एजुकेशन जो लैटिन वर्ड है ना, वो डिराइव किया गया एजुसेयर से। किससे डिराइव किया गया? एजुसेयर और एजुकेयर दो लफ्ज़ होते हैं, एक CARE होता है, एक CERE होता है। ये जो एजुसेयर है ना, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, और दूसरे का मतलब होता है एजुकेयर का मतलब टू ब्रिंग अप। ठीक है, तो ये ड्रॉ आउट इसका एजुसेयर का मतलब है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एरिस्टोटल की है, इधर देखें एरिस्टोटल में एस आता है, और ये साउंड माइंड साउंड बॉडी इसमें BSS है, तो इस तरह करके आप याद रख लें। जोहन डेवी कहता है लर्निंग टू डू बाय डूइंग। ठीक है, एजुकेशन क्या कहता है? जो जोहन डेवी कहता है कि एजुकेशन जो है वो लर्निंग टू डू बाय डूइंग, वो एजुकेशन जो हम हाथ से करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल चीज़ में करते हैं। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग है नो डाउट। फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, यानी चंद बातें, कोई फैक्ट्स याद कर लेना, कोई वैल्यू याद कर लेना, वो नहीं यार, ये तो नहीं है। एजुकेशन तो होती है फॉर्मल इनफॉर्मल भी है। एजुकेशन तो मुकम्मल लर्निंग, ये क्या है कि चंद बातें याद कर ली और वही मतलब क्या कि मैं एजुकेटेड हूँ। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो बेसिक सोर्स जो है ना वो सोसाइटी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं? लोग होते हैं। तो इंसानों के एक्सपीरियंस जो है ना, ह्यूमन एक्सपीरियंस, बेसिक जो सोर्स है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का जो पर्पज है वो है मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। कि जो क्रो एंड क्रो के मुताबिक एजुकेशन की डेफिनेशन है कि मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। द बेस्ट एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन किया है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एजुकेशन की जबरदस्त डेफिनेशन है। एम ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्स रखे जाएंगे, सोसाइटी को देख के रखे जाएंगे। रियल गोल ऑफ एजुकेशन, जो असल गोल है एजुकेशन का, कि वो एक्वायरिंग स्किल्स, नॉलेज एंड हैबिट्स। ठीक है। एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड, वो एजुकेशन जो हम एंड को मद्देनजर रख के लेते हैं, तो वो एजुकेशन हमारी फार्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल में भी हमारे पास होता है एंड, लेकिन माइंड में होता है। फार्मल एजुकेशन वैसे इनफॉर्मल तो होगी नहीं ना, इनफॉर्मल नहीं होगी, मैं नॉन फार्मल समझ रहा था। इनफॉर्मल में ना हमारे पास गोल होते हैं, कोई ना एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ना कोई प्रॉपर असेसमेंट होती है, ना कोई एंड में माइंड में रखा होता है। तो फार्मल एजुकेशन जो है वो है। नॉन फार्मल एजुकेशन ये कौन सी? इसके अंदर बड़े फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट का। फार्मल एजुकेशन के अंदर रिजिड रूल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो उसके अंदर कोई रूल या एंट्री एग्जिट नहीं होते, कब आना है कब जाना है कब, ये कोई ऐसा नहीं होता। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक कन्फाइंड होती है उसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे तलीमी इदारे के अंदर ही आके तलीम हासिल की जा सकती है। एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली, जो खत किताबत भी एजुकेशन होती है उससे नॉन फार्मल एजुकेशन कहती हैं। वो एजुकेशन जो प्री प्लान्ड नहीं होती वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, हम कहीं से भी जो है वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ लॉन्ग है, हमेशा चलती रहती है, कभी ना रुकने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फार्मल के अंदर जो है मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम नॉलेज ले कहां से रहे हैं, कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं। विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन। ये जो होम है ना, होम तो इनफॉर्मल में आता है। तो म्यूजियम है वो फार्मल में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब आप स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे आपको विजिट करवाया जाता है। जो फार्मल एक है लाइब्रेरी है, तो ये वाली जो है ना वो होम जो है वो नहीं है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि ये इंसिडेंटल होती है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इंसिडेंटल है, किसी वक्त कहीं पे भी हम कुछ सीख लेते हैं। फार्मल एजुकेशन के अंदर करिकुलम जो है वो वेल डिफाइंड होता है। और विच इज नॉट द एलिमेंट एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर हमारे पास एम्स यानी ऑब्जेक्टिव हैं, कंटेंट होता है, मेथड होता है और इवैल्यूएशन होती है, मोटिवेशन इसके अंदर नहीं होती। करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ये डेफिनेशन है करिकुलम की। पेडागोजी के अंदर टीचिंग मेथड्स को हम देख रहे होते हैं। वैल्यू और वर्थ हम एवैल्यूएशन के अंदर देख रहे होते हैं। और विच वन इज एवैल्यूएटेड, एजुकेशन के अंदर किसको हम एवैल्यूएट करते हैं? सारी चीज़ों को, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, सबको एवैल्यूएट कर रहे होते हैं। लीडर मीनिंग फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। एक्सोलॉजी डील करती है वैल्यू को, एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज को, ओंटोलॉजी डील करते हैं रियलिटी को। ओंटोलॉजी का दूसरा नाम मेटाफिजिक्स भी
बी है मेटाफिजिक्स जो है वो भी रियलिटी को डील करती है। इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं कि बारोइंग बिलीव फ्रॉम डिफरेंट फिलासफी, मुख्तलिफ फिलासफी इकट्ठा करना। अब एवर लास्टिंग कहते हैं, पैरेललिज्म वाले जो है वो एवर लास्टिंग की बात करते हैं। कल्चर और स्किल की बात एसेंशियलिज्म वाले करते हैं। लाइफ कंटेंट चेंजिंग की बात जो है वो प्रोग्रेसिविज्म वाले कंटेंट चेंजिंग की बात करते हैं। रिफॉर्म्स की बात रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले कहते हैं कि हर यानी सोर्स इन वॉक ऑफ लाइफ, हर जगह पे ये रिफॉर्म की जरूरत है। ग्रेट बुक्स की बात पैरेललिज्म वाले करते हैं। अच्छा, पैरेललिज्म के मेजर एक्सपोनेंट जो है बेंटेक भी है, एडलर भी है, ये जॉन डेवी नहीं है। जॉन डेवी तो प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मैटिज्म रिकंस्ट्रक्शनिज्म वालों में से है। स्कूल डेमोक्रेटिक लाइन स्कूल चलाना चाहिए, प्रोग्रेसिविज्म वाले डेमोक्रेटिक कहते हैं। और ये हमने हमेशा से झूठ बोला है, 1998 शुरू से 1960 से झूठ बोलते आए हैं कि हम 4% अपने जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेंगे, आज तक यही बोलते आ रहे हैं, तो ये 4% है। अच्छा, ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम, ये वाले कहते हैं पैरेललिज्म वाले के इंसानों की नेचर चूंकि सेम है तो सब इंसानों को एक जगह करिकुलम पढ़ाइए, पैरेललिज्म वाले कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ये प्रोग्रेसिविज्म के वजह से मिलता है। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स एक्सोलॉजी के अंदर होते हैं। प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। चाइल्ड सेंटर कौन सा होगा यहाँ पे, पैरेललिज्म वाले चाइल्ड सेंटर ना, सॉरी सर प्रोग्रेसिविज्म वाले, यानी करिकुलम में चाइल्ड सेंटर। इफ टीचर प्रोग्रेसिविज्म होगा तो चाइल्ड सेंटर होगा। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू, तो ये बच्चे की इंटरेस्ट को देखना, तो ये हमारा प्रोग्रेसिविज्म होता है, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ाना। एसेंशियलिज्म कहते रहे हम, ये ट्रेडिशन से लेते हैं अपने। एसेंशियलिज्म फिलॉसफी जो है ये कंटेंट और चाइल्ड सेंटर है, टीचर सेंटर है, कंटेंट और टीचर सेंटर है एसेंशियलिज्म वाले। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं। पैरेललिज्म वाले कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जबकि इसके उलट जो प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। अच्छा, अकाडमिक फिलॉसफी पैरेललिज्म वाले परमानेंस की बात करते हैं। पैरेललिज्म एजुकेशन फिलॉसफी ओल्ड वैल्यूज के ऊपर यकीन रखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हम हासिल करते हैं वो हम फिलॉसफी से हासिल करते हैं। सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी में कल्चर ग्रोथ, स्किल्ड, सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में आ जाती हैं। अच्छा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में भी तो एप्लीकेशन की ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी से हम क्या से हासिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं। और फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ये रोस ने कहा था, ये रोस ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी, व्हाट इज यूनिवर्स, ये यूनिवर्स से मतलब सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका। टू सीक ट्रुथ एंड रियलिटी, ये ट्रुथ एंड रियलिटी, तो ये टू सीक ट्रुथ एंड रियलिटी एज अ सब्जेक्ट है, ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, वो सवाल करती है कि रियलिटी और ट्रुथ को फाइंड करना। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड, हर सिस्टम जो है किसी भी कौम की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा होता है। फिलॉसफी फिला एंड सोफिया से ड्राइव किया गया। लव ऑफ विजडम, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर टू एज, तो एवेल्यूएशन बोलते हैं। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम, फिलॉसफी एम एट, फिलॉसफी जो है वो रियलिटी की बात करती है, ठीक है, व्हाट इज रियलिटी। और फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद मूवमेंट मौलाना याकूब ननौतवी थे। देवबंद जो है वो इन्होंने, ये नॉन गवर्नमेंट थे, इन्होंने जो है वो ये करिकुलम को रिवाइज किया था और ये इनका मोटिव था, मकसद था। उलमा देवबंदी ने पाकिस्तान बनने के अंदर इनका काफ़ी किरदार था। 1867 के अंदर जो है वो देवबंद मूवमेंट जो है वो कायम हुई थी, 1866 या 67 जहाँ पे होगा। और इनका ये साइलेंट फीचर था कि रिलीजियस स्पिरिट को रिवाइव करना था। इन्होंने जो साइंस था उसको इन्होंने इग्नोर किया था। एमयू हाई स्कूल जो 1875 के अंदर बना, 1877 के अंदर कॉलेज बना दिया गया। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो 1864 के अंदर बनी है। साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो सैयद अहमद खान ने बनाई थी। एमयू का 1921 के अंदर यूनिवर्सिटी बन गया था। अलीगढ़ मूवमेंट का मेजर जो है ना कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो गई लोगों के, कि बाद में ये लोग सियासी जमात जब मुस्लिम लीग बनाई थी तो बड़े काबिल लोग थे। अलीगढ़ मूवमेंट ने क्या प्रमोट किया, एजुकेशन, साइंटिफिक लोग को प्रमोट किया कि हर चीज़ का साइंस का नजरिया देखिए। इसके अलावा विच वॉज नॉट टू रिड्यूस हेटर फ्राम ब्रिटिश, बिल्कुल इन्होंने काम किया था। प्रिपेयर मुस्लिम फॉर लर्निंग, ये भी था। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत को बढ़ाना, ये इनका मकसद नहीं था। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 के अंदर बनी थी, ये जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर इंस्ट्रक्शन जो था उर्दू के अंदर पढ़ाया जाता था। पहली स्टेज के ऊपर कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो टू नेशन की थ्योरी के चूँकि अपोजिट थे, इसलिए इनको ज़्यादा पज़राई ना मिली, ज़्यादा ये कामयाब ना हुए। और ये रिलीजियस एजुकेशन, दोनों रिलीजियस और साइंस दोनों एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे। अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में बनी, 1884 के अंदर बनी थी अंजुमन हिमायत इस्लाम। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो खलीफा हमीदुद्दीन ने बनाई, कायम की थी। नदवा 1894 के अंदर बनी थी। 1898 में पहले इजलास हुआ था, ये बनी थी नदवा नदवतुल उलमा
ये आई थिंक लखनऊ में बनी थी, नज़रतुल उलमा लखनऊ में बनी थी। नज़रतुल उलमा एस्टैब्लिश्ड इन द इनिशिएटिव, किसका इनिशिएटिव था? ये सर सैयद अहमद वो मौलाना शिबली नौमानी का इनिशिएटिव था। पहला इसका एडमिनिस्ट्रेटर मौलाना मोहम्मद अली मुगेरी थे। 1947 के अंदर कॉन्फ्रेंस कराची के अंदर हुई, उसको लीड फजलुर रहमान कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव 1947 में ये था कि एजुकेशन, ये सारी बातें थी, आइडियोलॉजी भी गवर्नमेंट सारे थी। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट को जो है वो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंडियन एजुकेशन एक्ट के अंदर बात की गई थी। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये 1947 के अंदर काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन कैंप की गई थी। नेशनल 1969 के अंदर SM शरीफ ने दी थी, और इसके अंदर जो उनका फोकस था वो था डेवलपमेंट, ये सारी बातें इसका फोकस थी। टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो 1947 के अंदर टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश, ये 1969 की पॉलिसी के अंदर कहे गए थे, 1962 के अंदर ये बने थे। 1970 की जो पॉलिसी थी एयर मार्शल नूर खान जो है वो वेस्ट एयर मार्शल उसने दी थी। ये थे, बहुत आसान सवाल था, इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं कि मैं जो है ना वो एक्सप्लेन करता। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, देखने वाली बात ये है कि आज मेरे सारे ठीक होते हैं कि नहीं, वरना तो मेरे 2-3 हमेशा गलत हो जाते हैं। ट्रैफिक लाइट देखती हैं जी, कहाँ कहाँ पे हैं ये ट्रैफिक लाइट हैं। इधर भी लग रही है मेरा ख्याल है, ये भी है ट्रैफिक लाइट, ये भी है। चलो देखते हैं, नहीं माने उसने। स्टेयर 1 2, ये 3, ये 4 स्टेयर तस्लीम कर लिया है जी। 99 एक तो माशाल्लाह, फिर मैं ये नहीं 100 नंबर आ गया तो फिर जो है मैं तो ब्लैक बन जाऊंगा। क्या कहता है जी? एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर टू एज, वो ये एम होते हैं, सॉरी ये मैं गलत लगाया। जो लाइफ आउटकम है, यानी जो एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम, तो अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वहीं से होगा ना, डिफाइन होगा कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मुख्तसर सा पेपर था, और इसको सुन ले और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। जज़ाकल्लाह जी।